हेलो एंड वेलकम टू PR लर्निंग लैब। माय नेम इज़ सौम्या और आज की वीडियो में मैं आपको CBSE क्लास 10th और 12th के सिलेबस में आने वाले लेटर राइटिंग के बारे में बताऊंगी। लेटर राइटिंग में हम दो तरीके के लेटर्स की बात करेंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। और अगर आपने लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी वीडियो सीरीज़ की कोई भी वीडियो मिस कर दी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ लेटर्स, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि हमारे पास टोटल दो तरीके के लेटर्स होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। लेटर्स हम या तो बिजनेस से रिलेटेड लिख सकते हैं, अथॉरिटीज़ को लिखते हैं, किसी कंप्लेंट के लिए लिखते हैं, या फिर हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स को लेटर्स लिखते हैं। तो जो लेटर्स हम फॉर्मली यानी कि बिजनेस के लिए लिखते हैं या फिर अथॉरिटीज़ को लिखते हैं या फिर किसी कंप्लेंट से रिलेटेड लिखते हैं, वो सारे लेटर्स हमारे फॉर्मल लेटर्स होते हैं। These letters follow a certain pattern and formality. इन लेटर्स को लिखते हुए हमें एक पैटर्न का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। They are strictly kept professional in nature and directly address the issues concerned. इस टाइप के लेटर को हम प्रोफेशनल रखते हैं क्योंकि ये फॉर्मल ओकेजन्स के लिए लिखे जाते हैं और अपने इश्यूज़ के बारे में हम इस लेटर में बताते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बिजनेस लेटर्स, लेटर टू अथॉरिटी, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। उसी तरीके से आते हैं इनफॉर्मल लेटर्स पे। इनफॉर्मल लेटर्स आर पर्सनल लेटर्स। दे नीड नॉट फॉलो एनी सेट पैटर्न और अधेयर टू एनी फॉर्मेलिटीज़। यहाँ पर कोई भी स्ट्रिक्ट पैटर्न को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती और ना ही कोई फॉर्मेलिटीज़ में पढ़ने की ज़रूरत होती है। इसको हम फ्लेक्सिबल तरीके से लिख सकते हैं। दे कंटेन पर्सनल इंफॉर्मेशन और आर अ रिटन कॉन्वर्जेशन। इस लेटर के थ्रू हम पर्सनल इंफॉर्मेशन या फिर कॉन्वर्जेशंस इनिशिएट करते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स आर जनरली written to friends, acquaintances, relatives, etc. इन लोगों को हम इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं। फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मल लेटर के बारे में। फॉर्मल लेटर का एग्जाम्पल देखने से पहले मैं आपको इसके फॉर्मेट के बारे में बताऊंगी। जब भी हम कोई लेटर लिखना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें एक स्ट्रिक्ट फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो पर्सनल लेटर हो या फिर वो फॉर्मल लेटर हो। बॉडी में हम पर्सनल लेटर्स की बॉडी में हम कुछ भी अपने हिसाब से पर्सनल इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, बट अभी मैं आपको बताऊंगी फॉर्मल लेटर के बारे में। फॉर्मल लेटर को हम स्टार्ट करते हैं सेंडर्स एड्रेस लिखकर। सेंडर्स एड्रेस मतलब कि जो भी उस लेटर को भेज रहा है, अगर मैं किसी को लेटर भेज रही हूँ तो मैं सेंडर ऑफ द लेटर हूँ। सबसे पहले मैं अपना एड्रेस लिखूंगी। लेटर के क्वेश्चन में कभी कभी हमें सेंडर्स एड्रेस गिवन भी होता है, कभी कभी हमें वो खुद से लिखना होता है। उसके बाद हम लिखते हैं डेट। डेट के नीचे हम लिखते हैं नेम या फिर डेजिग्नेशन ऑफ द एड्रेसी। एड्रेसी वो होता है जिसके लिए हम लेटर लिख रहे होते हैं, उनका हम यहाँ पर नेम या फिर डेजिग्नेशन लिखते हैं। अगर मैं किसी एडिटर को लेटर लिख रही हूँ तो टू द एडिटर, इस तरीके से मैं डेजिग्नेशन उनकी लिखूंगी कि वो किस पोस्ट पर हैं। अगर मैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को लिख रही हूँ तो टू द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इस तरीके से हम डेजिग्नेशन लिखते हैं। उसके बाद हम उनका एड्रेस मेंशन करते हैं, जहाँ पर भी हम वो लेटर भेज रहे होते हैं वो एड्रेस हम लिखते हैं। उसके नीचे सैल्यूटेशन लाइक डियर सर या रिस्पेक्टेड सर, मैम, इस तरीके से हम सैल्यूटेशन लिखेंगे। उसके नीचे हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट हम बहुत छोटा लिखते हैं और 1 लाइन में लिखते हैं। इसमें हम कवर करते हैं कि हम वो लेटर क्यों लिख रहे हैं, उसका रीज़न क्या है। उसके नीचे हम स्टार्ट करते हैं अपना लेटर लिखना, यानी कि लेटर की बॉडी। बॉडी के अंदर हम इंट्रोडक्शन मेंशन करते हैं।
इंट्रोडक्शन के बाद मेन कंटेंट और उसके बाद कंक्लूजन। हम कितने भी पैराग्राफ्स लिख सकते हैं, बट हम कोशिश करते हैं कि हम 3 पैरास के अंदर अपने लेटर को ख़त्म कर दें। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, उसके बाद हम लेटर का क्लोजर लिखते हैं, उसके नीचे सिग्नेचर, नेम ऑफ द सेंडर, यानी कि अगर मैं लेटर लिख रही हूँ तो मैं अपना नाम लिखूंगी, और अगर कोई नाम मुझे क्वेश्चन में गिवन होगा तो मैं वो नाम वहाँ पर यूज़ करूँगी। और उसके बाद डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर, मेरी क्या डेजिग्नेशन है वो मैं अपने नाम के नीचे लिखूंगी। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, यू आर अ रेजिडेंट ऑफ B24/76 गीता कॉलोनी दिल्ली 56। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको सेंडर्स एड्रेस यानी कि लिखने वाले का एड्रेस ऑलरेडी गिवन है। यू आर अ रेजिडेंट मतलब आपके बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने लिखा है सेंडर्स एड्रेस। उसके बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे। जब भी हमें लाइन छोड़नी होती है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली अबाउट द वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम इन योर एरिया। अब यहाँ पे मुझे जो लेटर लिखना है वो लिखना है एडिटर को, टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली। नेशनल डेली एक न्यूज़पेपर का नाम है, न्यूज़पेपर का नाम भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, और उसके बाद हमें सब्जेक्ट भी गिवन है कि हमें किससे रिलेटेड लेटर लिखना है। वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम इन योर एरिया, वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड हमें ये लेटर लिखना है न्यूज़पेपर के एडिटर को। तो अब हम इसका फॉर्मेट देखेंगे। सबसे पहले हमने सेंडर्स एड्रेस यानी कि हमारा एड्रेस जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो लिखा है। ये जो स्पेस होती है ये लाइन छोड़ने के लिए यूज होती है। अगर यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस छूटी हुई है मतलब कि यहाँ पर एक लाइन की स्पेस छूटी हुई है। एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पर लिखी है डेट। एक लाइन छोड़ने के बाद डेजिग्नेशन ऑफ द एड्रेसी यानी कि जिनको हम लेटर लिख रहे हैं उनकी डेजिग्नेशन, टू द एडिटर, उसके नीचे उनका एड्रेस, ये हम बिना लाइन छोड़े लिखेंगे, नेशनल डेली दिल्ली 88। एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे सब्जेक्ट कि हम लेटर किसके रिगार्डिंग लिख रहे हैं, किस प्रॉब्लम से रिलेटेड लिख रहे हैं, वाटर लॉगिंग इन द लोकेलिटी। एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, इस तरीके से। और अब हम अपना लेटर शुरू करेंगे। ये है लेटर की बॉडी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेटर की बॉडी में हम इंट्रोडक्शन भी कवर करते हैं, मेन कंटेंट भी कवर करते हैं और फिर उसे क्लोज भी करते हैं। तो यहाँ पर 3 पैराज में हमने इस लेटर को कंप्लीट किया है। ज़्यादातर फॉर्मल लेटर्स को हम इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। Through the weekly column of your esteemed newspaper, I want to bring it to the kind notice of municipal corporation that the local residents of our area are facing a lot of difficulties from the past few weeks because of water logging. हमने इस फर्स्ट वाले पैरा में एक इंट्रोडक्शन दिया है। हमने बताया है कि हम चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम के बारे में आप अपने न्यूज़पेपर के एक कॉलम में प्रिंट करें ताकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इस प्रॉब्लम को समझे और हमारी कॉलोनी से वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम को ख़त्म करे, उसके ऊपर ध्यान दे। यहाँ पे हमने एक इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। कीपिंग इन व्यू द अपकमिंग मॉनसून सीजन, द सिचुएशन इज एक्सपेक्टेड टू गेट वर्स। जैसे ही मॉनसून आएगा ये सिचुएशन और ज़्यादा वर्स हो जाएगी। ड्यू टू द लॉगिंग नॉट only has the water supply been disrupted, but the stagnant water has also become a breeding ground for mosquitoes, which is leading to many fatal diseases. Even after submitting multiple requests, municipal authorities have paid no heed to our complaints. अब हमने यहाँ पर अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है कि हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। हमने यहाँ पर अपना थोड़ा सा कंटेंट लिखा है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हमारी प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं दे रही है और इस प्रॉब्लम की वजह से हमें फ्यूचर में भी और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके बाद ये लास्ट वाले पैरा में हम कंक्लूजन लिखेंगे कि हम उस एडिटर से जिनको भी हम लेटर लिख रहे हैं हम उनसे एग्जैक्टली क्या हेल्प चाहते हैं। थर्ड वाले पैरा में हम हमेशा कंक्लूजन लिखते हैं। हेंस थ्रू दिस लेटर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस इशू। होपफुली थ्रू योर न्यूज़पेपर our problems will be addressed by the concerned authorities and our matter will be solved as early as possible. आप देखेंगे यहाँ पर मैंने कंक्लूजन लिखा है।
कि आप इस प्रॉब्लम के ऊपर अपनी अटेंशन लेकर आएँ और अथॉरिटीज़ तक हमारी बात पहुंचाएं। लेटर कंप्लीट होने के बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे, थैंकिंग यू योर्स ट्रूली। यहाँ पर हमने क्लोजर कर दिया है। इसके बाद हम अपना नाम लिखेंगे, सचिन सिन्हा। हमें यहाँ पर कोई भी नाम गिवन नहीं था तो हमने खुद से कोई भी नाम लिख दिया है। उसके नीचे अपनी डेजिग्नेशन, प्रेसिडेंट रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन गीता कॉलोनी। उसके बाद हमने एंड कर दिया है अपनी डेजिग्नेशन लिखकर। इस तरीके से हम लिखते हैं फॉर्मल लेटर को। अब हम आते हैं इनफॉर्मल लेटर पे। इनफॉर्मल लेटर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इसका भी एक फॉर्मेट होता है लिखने का, लेकिन इसके कंटेंट में, बॉडी में आप अपने हिसाब से चीज़ें लिख सकते हैं। इसके फॉर्मेट स्टार्ट होता है, सबसे पहले हम एड्रेस ऑफ द सेंडर लिखते हैं, जैसे कि हम फॉर्मल लेटर में लिखते थे। उसके नीचे हम डेट लिखते हैं, सैल्यूटेशन, बॉडी, कंक्लूजन और फिर सिग्नेचर ऑफ द सेंडर। इनफॉर्मल लेटर को लिखना फॉर्मल लेटर से कंपैरेटिवली ईजियर होता है। यहाँ पर आपको इसका एक एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। हमारा क्वेश्चन है, यू आर स्पर्श टुनेजा। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास लेटर में यानी कि क्वेश्चन में नेम ऑलरेडी गिवन है, तो हम यही नाम को यूज़ करेंगे। अ रेजिडेंट स्टूडेंट इन XYZ स्कूल। हम इस स्कूल के एक स्टूडेंट है, स्कूल का नाम हमें यहाँ पे XYZ दिया है, तो हम इसी स्कूल के नाम को यूज़ करेंगे। अपनी तरफ से हम कोई भी नाम ऐड नहीं कर सकते। बेंगलुरु। राइट अ लेटर टू योर मदर डिस्क्राइबिंग योर न्यू स्कूल एंड हॉस्टल लाइफ। हमें अपनी मॉम को यानी कि अपनी मदर को एक लेटर लिखना है अपनी स्कूल और हॉस्टल लाइफ डिस्क्राइब करते हुए। तो इसका फॉर्मेट भी सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस में हमारे पास सिर्फ XYZ स्कूल बेंगलुरु गिवन था, उसके ऊपर हमने रूम नंबर 14 बॉयज़ हॉस्टल इस तरीके से ऐड ऑन कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनफॉर्मल लेटर में हमारे ऊपर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, तो हम अपने हिसाब से एड्रेस को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। लीव अ ब्लैंक लाइन, हमने एक लाइन छोड़ी, फिर हमने लिखा डेट। डेट को हम हमेशा इस तरीके से लिखेंगे, चाहे इनफॉर्मल लेटर हो या फॉर्मल लेटर हो। अगर डेट है 21 फरवरी तो हम उसे भी पूरा लिखेंगे 21ST 21 फरवरी 2021। यही होता है डेट लिखने का करेक्ट फॉर्मेट, चाहे फॉर्मल लेटर हो या फिर इनफॉर्मल लेटर हो। और किसी भी फॉर्मेट में हम डेट को नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम एक और ब्लैंक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन लिखेंगे, लाइक डियर मदर, डियर फादर, डियर आंट, डियर अंकल। इस तरीके से जिनके लिए भी हम लेटर लिख रहे होंगे उनके लिए हम एक सैल्यूटेशन लिखेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने लेटर की बॉडी। इसको हम अपने तरीके से मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। इसमें एज सच कोई भी हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि हमें पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद कंटेंट, मेन कंटेंट लिखना है, उसके बाद उसका कंक्लूजन लिखना है। अगर आप चाहें तो आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे दिमाग में एक क्लैरिटी बनी रहती है। पर अगर आप और भी कोई फॉर्मेट यूज़ करना चाहते हैं या फिर अपने हिसाब से बॉडी लिखना चाहते हैं तो वो एकदम आपके ऊपर होता है। आई एम फाइन हेयर, होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ। आई एम एंजॉइंग माई न्यू स्कूल एंड हॉस्टल लाइफ, दो समटाइम्स आई फील होम सिक बट योर वर्ड्स ऑफ एडवाइस ऑलवेज हेल्प मी टू ओवरकम द फीलिंग। अब यहाँ पर भी पहले वाले लेटर जैसा ही एक फॉर्मेट यूज़ हुआ है। सबसे पहले अपनी हेल्थ के बारे में बताया गया है। इस तरीके से लेटर को स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस तरीके से लेटर का इंट्रोडक्शन लिखा गया है। उसके नीचे आप यहाँ पे देखेंगे इस पैरा में मेन कंटेंट है एंड नीचे यहाँ पे कंक्लूजन दिया गया है। तो ये फॉर्मेट यहाँ पर फॉर्मल लेटर जैसे ही फॉलो हुआ है। अगर आप अपनी मॉम को यानी अपनी मदर को लेटर लिख रहे हैं और आप अपने सिबलिंग से भी दूर हैं या फिर अपने फादर से भी दूर हैं, तो आप उनके लिए भी लेटर में लाइंस लिख सकते हैं, लाइक प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू डैड एंड लव टू सुनैना। सुनैना उसकी कज़न है, इसीलिए इस तरीके से लास्ट में हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं लेटर के एंड में। एक लाइन छोड़ के हमें लिखना है अपनी सब्सक्रिप्शन यानी कि अपना डेजिग्नेशन। बेसिकली हम लेटर का क्लोजर लिखेंगे, योर लविंग सन, और उसके बाद सेंडर्स नेम, अपना नाम लिख के हम लेटर को एंड कर देंगे। मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्वेश्चन में हमें नेम गिवन है, इसलिए हमने सेम नेम यहाँ पर यूज़ किया है। हम अपने आप से कोई भी नेम इस लेटर में नहीं लिख सकते। तो ये था इनफॉर्मल लेटर। आई होप आपको दोनों ही टाइप के लेटर्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं।
अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।